शेरनी सज्जन बनी। सुकौशल नाम के बालक की माँ ने वह संत ना बन जाए, इसलिए अपने राजमहल में ही पूर्ण रूप से भोगोपभोग सामग्रियों की व्यवस्था कर दी थी। वर्षों तक उन व्यवस्थाओं में वह बालक घर में बंधा रहा, लेकिन जीवन में वैराग्य कब आ जाएगा, किस निमित्त से आ जाएगा, इसका कोई विश्वास नहीं है। उस बालक को भी एक दिन झरोके में से नगर की शोभा देखते देखते एक संत के दर्शन हो गए। वह माँ के द्वारा अनेक उपायों से रोके जाने पर भी एक प्रकार से माँ का तिरस्कार करके ही वैराग्य के कारण संत बन गया। माँ उसके वियोग में क्रोधित होकर मन में संकल्प करके कि इस तिरस्कार का बदला अवश्य लूंगी, मरण को प्राप्त हो गई। वह मरकर शेरनी हो गई। उस शेरनी ने एक दिन दो संतों को ध्यानस्थ देखा और पूर्वोपार्जित बैर के कारण एक संत का मांस खाना प्रारंभ कर दिया। वह संत उसका ही पूर्व भव का बेटा था। उस संत के मांस को खाते देखकर दूसरे संत ने उसको संबोधित किया। शेरनी संत के संबोधन को सुनकर जीवन भर के लिए मांस भक्षण एवं हिंसा का त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। जिसका भोजन मात्र मांस था, जिसने मनुष्य जैसे पाप रूप पर्याय को प्राप्त किया था, वह भी संत के उपदेश से मानसिक पुरुषार्थ करके स्वर्ग को प्राप्त हुई। अतः भले ही हम में स्वाभाविक क्रूरता हो, पाप की रुचि हो, तो भी हम उसे श्रेष्ठ निमित्त मिलाकर पुरुषार्थ के माध्यम से अपना जीवन सुधार सकते हैं। जब एक त्रियंच क्रूर जीव भी अपने पूर्वोपार्जित दुष्ट संस्कारों को पुरुषार्थ करके तोड़ सकता है, तो फिर हम तो मानव हैं। आज हम दुस्साध्य को भी साध्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या हम खोटे संस्कारों को नहीं तोड़ सकते? अवश्य तोड़ सकते हैं। आज कई स्थानों पर कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जीवों का भी एक साथ पालन पोषण देखा जाता है। उसका कारण उनमें शिक्षण, वातावरण, आपसी प्रेम एवं एकता, समन्वय के संस्कार हैं। जब त्रियंच जिनमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वे भी मानव की ऐसी प्रवृत्तियों को देख देख कर बिना सिखाए ही सीख जाते हैं, तो फिर हम तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, विचार शक्ति है, बुद्धि का विकास है, संतों का समागम है, विवेक है, प्रेम मैत्री वात्सल्य है। फिर क्यों ना हम भी अपने जीवन को सुसंस्कारित करके भविष्य को स्वर्णमयी बनाएं? अवश्य बनाना चाहिए।